नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है फॉरेक्स गुरुजी इस यूट्यूब चैनल पर। जैसे कि मैंने आपको पिछले 4-5 दिनों में बताया था कि जो भी टीपी ग्लोबल का जो विड्रॉल है वो क्यों नहीं आ रहा है। इसका जो भी कारण है, क्या कंडीशन है, इसको पता करने के लिए जो है हमारे अपलाइन जो है दुबई गए हैं। तो अभी जो है फ़िलहाल वो दुबई से रिटर्न आ चुके हैं और शाम को जो है उनके साथ बात हुई। तो उन्होंने कुछ पॉइंट जो है बताए हैं कि प्रॉब्लम क्यों चल रहा है, कब तक ठीक होगा, किस वजह से ये प्रॉब्लम आ रहा है और अभी जो विड्रॉल है वो क्यों लेट हो रहे हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये बात क्लियर कर दूं कि जो मैं जानकारी देने जा रहा हूँ वो जानकारी जो है मैं खुद जाकर दुबई में ऑफिस से मिलने के बाद आपको नहीं दे रहा हूँ। ये जानकारी जो है मैं अपने अपलाइन से बात करने के बाद जो हमारे अप्लायंस हुए उन पर मुझे पूरा 100% जो है भरोसा है। जो मैं उनको बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ, वो हाँ हमसे जो है कुछ भी छुपाने वाले नहीं है। तो उन्होंने साफ साफ कुछ पॉइंट जो है मुझे बताया है और इस विड्रॉल के रिलेटेड जो भी उन्होंने बताया है मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आप इस वीडियो को पूरा सुनें ताकि आपको पता चले कि एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है, कब तक ठीक हो सकता है, ताकि आपके मन में एक डर जो है वो चला जाए और आप पैनिक ना हो। तो सबसे पहले तो दोस्तों बात करते हैं कि इस प्रॉब्लम जो है कब शुरू हुआ था। तो उन्होंने बताया था कि जब आरबीआई का फर्स्ट नोटिफिकेशन आया था, तब जो है आईटीपी ग्लोबल के जो भी मैं आपको टीपी ग्लोबल के कुछ फ़ोटोज़ भी उन्होंने मुझे भेजा है कि उनकी मीटिंग हुई थी, वो फ़ोटोज़ में मैं आपको दिखाऊंगा वीडियो में। तो उनके मिलिंद पटेल करके कुछ उनके जो टीपी ग्लोबल के ऑफिशियल है हायर अथॉरिटी पोस्ट पर, उनसे मीटिंग हुई, उसके कुछ फ़ोटोज़ भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो उन्होंने बताया था कि प्रॉब्लम कब शुरू हुई, कैसे सामने आया। तो जब आरबीआई का नोटिफिकेशन आया तो उसके बाद उन्होंने कहा कि उनको लगा कि चलो ये इस ईयर एंडिंग के बाद कुछ आरबीआई की तरफ से एक्शन होगा, तब तक हम अपना काम जारी रख सकते हैं, क्योंकि पिछली 2 बार भी इस तरह से नोटिफिकेशन आ चुका था लेकिन कोई भी एक्शन नहीं हुआ था। तो आरबीआई के नोटिफिकेशन के बाद लगभग 15-20 दिन के बाद जो है उनका जो कोलकाता का अकाउंट है वहाँ पर कुछ आरबीआई ने, इंडियन गवर्नमेंट ने जो है उनका अकाउंट जो है सीज किया। उसके बाद लगातार 1-2 वीक में जो है उनके येस बैंक के भी दोनों अकाउंट सीज किए। तो उसके बाद उन्होंने क्या किया कि जो भी अपना इंडियन पेमेंट गेटवे है उन्होंने कम्प्लीटली बंद कर दिया। तो उनका ये कहना है कि जो भी पैसा इंडियन अमाउंट में डिपॉजिट किया था उनमें से सिर्फ कुछ परसेंट ही जो है सीज है, बाकी का आपका जो भी पैसा है पूरी तरह से सेफ है। और इसकी गारंटी जो है वो ये बताते हैं कि आपका जो भी अमाउंट है वो पूरी तरह से 100% सिक्योर है और आपको आपका पूरा का एक ना एक पैसा जो है मिलने वाला है। तो कोई भी घबराने की बात नहीं है। तो ये जो है स्टेटमेंट है, ये टीपी ग्लोबल की जो ऑफिशियल्स है उनका है। तो उन्होंने फिर से ये दूसरी बात बताई कि अब जो है विड्रॉल हमने $100 का विड्रॉल शुरू किया था, तो उसे क्यों बंद करना पड़ा। तो उन्होंने बताया था कि हमने उसके बाद बाइनेंस पर यूएसडीटी में शिफ्ट किया और एक लिमिट लगाया कि हम जो है वीकली सिर्फ $100 ही देंगे। लेकिन उनको ये नहीं पता था कि इस न्यूज़ की वजह से जो है इंडिया में बहुत सारे लोग पैनिक हो चुके हैं और इंडिया में एक अलग तरह का माहौल बन चुका है। तो जैसे ही उन्होंने 100 का लिमिट लगाया और विड्रॉल शुरू किया, तो लोगों ने क्या किया कि 100 के, किसी ने 50, किसी ने 10, किसी ने 15, किसी ने 200 के ऐसा विड्रॉल डालना शुरू कर दिया। और जो फर्स्ट वीक में जो वो विड्रॉल शुरू हुए थे उसी वीक में आपने नोटिस किया होगा कि कुछ कुछ लोगों की जो है 100 के 5-5 या 6-6 भी विड्रॉल आ चुके हैं। और लगातार एक वीक में पूरे के पूरे लोग जो है लगातार विड्रॉल डाल रहे थे। जैसे कि अगर एक बंदा पर वीक 100 का बोला है, तो अगर 1 तारीख को वो विड्रॉल $100 का डालता है तो उसको 8 या 9 दिन के बाद ही दूसरा विड्रॉल डालना चाहिए। लेकिन उस बंदे ने क्या किया कि 1 तारीख को ही लगभग 5-6 विड्रॉल डाल दिए और जे उसको सिर्फ एक ही विड्रॉल का अप्रूवल मिला
और अगले 5-6 दिन के बाद वो फिर से मेल करना शुरू कर दिया है कि मेरा जो है 1 तारीख से पेंडिंग है, आपने 7 दिन का बोला था, पर वीक 100 का बोला था, मेरा 1 तारीख से पेंडिंग है। इस तरह से बहुत सारे प्रॉब्लम जो है देखने को मिले हैं। तो उसकी वजह से क्या हुआ कि उनके पास जो है मल्टीपल विड्रॉल्स इशू जो है क्रिएट हुए, और फर्स्ट वीक में उन्होंने इसके बारे में गौर नहीं किया था कि ऐसा प्रॉब्लम उनको देखने को मिलेगा। तो उन्होंने जो भी विड्रॉल आया उसे पास करते गए, और जो भी उनके पास फंड था वो लिक्विडिटी का, यूएसडीटी का, वो ख़त्म हो गया फर्स्ट वीक में। तो उन्होंने उसके बाद पूरी तरह से रिसर्च किया और फिर से उन्हें एक नियम लागू किया कि सिर्फ $100 पर वीक मिलेगा, लेकिन वो पूरी तरह से चेक करेंगे कि उसको पहले विड्रॉल कितने दिन में मिला था, या फिर ये जो रिक्वेस्ट आया है वो पहले कितने विड्रॉल ले चुका है, और उसी तरह से पूरा इंक्वायरी करने के बाद जो है फिर वो फंड रिलीज़ करेंगे। तो इसके लिए जो है बहुत सारा टाइम लग रहा है, लगभग जो है $100 विड्रॉल आने में 10-15 दिन भी लग रहे हैं। तो सबसे पहले तो दोस्तों आपको रिक्वेस्ट है, अगर आपने मल्टीपल जो है विड्रॉल्स क्रिएट किए हैं तो उसे डिलीट करें, सिर्फ एक ही विड्रॉल रखिए ताकि आपका विड्रॉल जल्द से जल्द जो है अप्रूवल हो। अब दूसरी बात ये है कि लेट क्यों हो रहा है, तो उन्होंने ये बताया कि आपका जो भी विड्रॉल की रिक्वेस्ट है वो सिर्फ जो है इंडिया से ही नहीं आ रहे हैं, बल्कि उनको आइस ग्लोबल की जैसे और 1-2 सिस्टम है उनके साथ वो काम कर रहे हो। उनके खुद जो डायरेक्ट भी क्लाइंट है जो कि किसी की हेल्प से उनके साथ अकाउंट नहीं ओपन किया है, उन्होंने खुद से जो है डायरेक्टली टीपी ग्लोबल के साथ अकाउंट ओपन किया है। तो उनको ये कहना है कि हम जो है सबको समान विड्रॉल देंगे, ऐसा नहीं है कि आईएक्स वाले हैं तो सिर्फ उनको ही विड्रॉल देंगे और उसके बाद बाकी को लोगों को थोड़ा कम देंगे। तो उन्होंने बताया कि हमको सभी जगह बराबर का विड्रॉल डाला है, देना है, और हम उस पर काम कर रहे हैं। तो हमारा तीसरा ये क्वेश्चन था कि सर बहुत सारे लोग ये भी कह रहे थे कि अभी यूएसडीटी में आप बोल रहे हैं कि आपके पास आईएनआर में फंड भी सुरक्षित है, तो आप बाइनेंस से फटाफट यूएसडीटी खरीद ले और हमारा फंड जो है रिलीज़ कर दे। तो ये क्वेश्चन भी हमने हमारे अप्लाई ने वहाँ पर उस सर को किया, तो उन्होंने उसका भी क्लेरिफिकेशन दिया कि सर लगभग जो है आप जो बात कर रहे हो आपको सुनने में बोलने में तो अच्छा है, लेकिन आप खुद समझिए कि अगर आपका 1-2-3 लाख रुपए का यूएसडीटी खरीद लेते हैं तो एक इंडिविजुअली एक आदमी खरीद सकता है, लेकिन जो टीपी ग्लोबल का जो फंड है टीपी ग्लोबल के पास लगभग जो बिलियन में है। तो ऐसा एक दिन में या 7-8 दिन में, 1 महीने में ऐसा नहीं हो सकता कि पूरा का पूरा बिलियन से बिलियन फंड जो है यूएसडीटी में ट्रांसफ़र हो सकता है। उसके लिए कुछ प्रोसीजर है, उसके लिए टाइम लगेगा और उस पर जो है ऑलरेडी काम चल रहा है। तो उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि सर जो हमारा यूएसडीटी का बाइनेंस का लिमिट है वो पर डे 5 लाख रुपए का है। मतलब जो टीपी ग्लोबल है वो सिर्फ आईएनआर 5 लाख रुपए पर डे बाइनेंस से यूएसडीटी खरीद सकता है। तो अगर 5 लाख के ऊपर का यूएसडीटी बाइनेंस से खरीदता है टीपी ग्लोबल तो उसको कुछ अलग ऑफिशियली फॉर्म्स फिलअप करके देना पड़ता है, और उसके बाद जो है ये प्रोसेस पूरा कंप्लीट होता है। तो वो भी वो कर रहे हैं, और जैसे ही 5-5 लाख का और उसके ऊपर का जो भी अमाउंट है जो कि फॉर्म फिलअप करने के बाद उनको यूएसडीटी मिल रहा है वो सब में इक्वली डिवाइड कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया से ही विड्रॉल आ रहे हैं या फिर आईएक्स वालों को ही विड्रॉल देना है, वो सभी क्लाइंट को समान विड्रॉल दे रहे हैं, ऐसा उनका कहना है। तो इसके लिए क्या हुआ है कि थोड़ा लेट हो रहा है, और उन्होंने ये बात 2 बार मेंशन की। ऐसा अपलाइन ने बोला है कि सबसे ज़्यादा दिक्कत ये आ रही है कि लगभग जो है विड्रॉल की रिक्वेस्ट इतनी सारी है कि जो क्लाइंट लगभग 1 साल में उसने एक भी विड्रॉल का रिक्वेस्ट नहीं डाला था, वो क्लाइंट लगभग 10-10, 15-15 रिक्वेस्ट डालकर बैठा है। तो अगर हर एक क्लाइंट ने 10-10, 5-5 रिक्वेस्ट डाला है तो सभी क्लाइंट का जो भी विड्रॉल का क्राइटेरिया वो फिल करने में प्रॉब्लम आ रहा है। उसकी वजह से जो है किसी का अभी 1 महीना, 1.5 महीना भी हो चुका है, फिर भी उनका विड्रॉल नहीं आ रहा है। तो सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मल्टीपल विड्रॉल्स क्रिएट किए हैं तो ऑल डिलीट कर दीजिए और सिर्फ एक ही विड्रॉल रखिए, और उसका ही मेल के जरिए फॉलोअप लीजिए, और आपको क्या करना है वही विड्रॉल मिलेगा। तो उसके बाद जो है अभी
बात करते हैं कि उन्होंने ये कहा कि सर अब जो ये विड्रॉल का प्रॉब्लम है वो लिमिट, तो ये विड्रॉल का जो प्रॉब्लम है वो कब तक सॉल्व होगा। तो दोस्तों ऐसा है कि अभी दिसंबर और जनवरी में जो है क्रिसमस की छुट्टियां चल रही है, और क्रिसमस के छुट्टी में फॉरेन के सारे ब्रोकर जो है ना के बराबर काम करते हैं, क्योंकि हॉलिडे चल रहा होता है। तो उन्होंने साफ साफ कहा है कि दिसंबर और जनवरी में किसी तरह का कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व होने की उम्मीद नहीं है, क्योंकि बहुत सारे ब्रोकर जो है छुट्टी पर है, और उसकी वजह से ये जो प्रोसेस है बहुत ही स्लो चल रही है। और आपने ध्यान दिया होगा कि इस मंथ में जो है जो कि 100 के विड्रॉल आते हैं वो भी बहुत लेट आ रहे हैं। तो अब बात करते हैं कि ये लिमिट कब ठीक होगा। तो उन्होंने साफ साफ ये बताया है, हमारे अपलाइन ने ये खुद कहा है कि मैं आपको किसी भी तरह की तसल्ली नहीं दूंगा कि 15 दिन में हो जाएगा, 1 मंथ में हो जाएगा। तो आपको साफ साफ दूंगा कि अपलाइन जो उन्होंने जो हायर अथॉरिटी है मिलिंद पटेल, उन्होंने क्या कहा है। तो उन्होंने कहा है कि जनवरी तक जो है यहाँ पर हॉलीडे चल रहे होते हैं। तो 15 जन के बाद और दिसंबर 15 जन के बाद जो है फरवरी और मार्च में जो है आपका वीकली $100 का जो भी रेगुलर प्रोसेस है और ठीक हो जाएगा, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। और जो आप बात करते हैं कि जो फ्री लिमिट मतलब कि और हमें पूरा का पूरा फंड निकालना है, तो हम कब तक निकाल सकते हैं। तो उन्होंने साफ साफ बताया कि आपके पास जो है मार्च तक जो है लिमिट रहेगा, और अप्रैल मार्च एंडिंग और अप्रैल में जो है आप चाहे तो अपना पूरा का पूरा फंड भी निकाल सकते हैं, सारे तरह से लिमिट जो है हटा देंगे। तो दोस्तों ये बात तो तय है कि जो वो लोग बोल रहे हैं कि जनवरी एंड तक हो जाएगा, तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। आपको सिर्फ ये हो जाएगा प्रॉब्लम सॉल्व की जो अभी $100 पर वीक आने में भी प्रॉब्लम हो रहा है, तो आपको मिल जाएगा जान फेब तक। और हाँ, बात करते हैं कि आपने बोला कि लिमिट तो लगाए, लेकिन बड़े बड़े बहुत सारे लोगों के जो है 2-2-3 हज़ार का विड्रॉल कैसे आ रहा है। तो उन्होंने ये भी बात बताया है कि बहुत सारे लोग उनको आवश्यकता नहीं है फिर भी जो है बहुत बड़े बड़े विड्रॉल डाल रहे हैं। तो हमने उस विड्रॉल पर जो है पूरी तरह से रोक लगा दिया है। मतलब आप अगर खुद से विड्रॉल डालते हैं तो आपका विड्रॉल अप्रूवल नहीं होगा, आपको आपके अपलाइन के थ्रू ही जो है जाना पड़ेगा बड़े विड्रॉल के लिए। तो एक प्रोसीजर उन्होंने दिया है, जैसे कि आप अपने अपलाइन से बात करें, अगर जेन्युइन प्रॉब्लम है तो आप अपने अपलाइन से बात करें। अपलाइन को एक एक्सेल शीट दिया होता है, वहाँ पर आपको मेंशन कर देंगे उस एक्सेल शीट में, और वो एक्सेल शीट जो है आईबी के पास जाएगा, आईबी उसे रिव्यू करेगा, और वो आईबी जो है ऊपर फिर से टीपी ग्लोबल को सेंड करेगा। और इस 2-3 स्टेप में जो है बहुत सारा टाइम निकल जाता है। अगर आपके अपलाइन ने एक्सेल शीट में नेम फिल किया है तो आपको विड्रॉल आने में कम से कम 20 दिन या 15 दिन लग सकते हैं। लेकिन आपको विड्रॉल बड़ा, अगर अपलाइन ने आपको बोला है कि आपका बड़ा विड्रॉल मैं दूंगा, तो आपका 100% विड्रॉल आ जाएगा। तो ये बात भी उन्होंने तय की, वो यही बोली है। तो यहाँ पर अब बात करते हैं कि ये कब तक ठीक होगा। तो अभी मैं साफ साफ बताऊंगा। तो उन्होंने साफ साफ कहा है कि अगर आपको पूरा पैसा निकालना है तो आपको मार्च अप्रैल तक रुकना होगा। उसके बाद उसी मंथ में जो है आप अपना पूरा विड्रॉल या खुद से जो है 2-3 हज़ार डॉलर के पूरा विड्रॉल के अमाउंट ले सकते हैं। तब तक तो है आपको अपने अपलाइन से ही थ्रू जाना होगा। और इस सिस्टम से जाने से क्या होगा कि जो लोग मल्टीपल और विड्रॉल ऑर्डर्स क्रिएट कर रहे हैं वो मल्टीपल विड्रॉल्स ऑर्डर क्रिएट नहीं करेंगे, और उससे टीपी ग्लोबल का जो भी प्रेशर है विड्रॉल का वो थोड़ा कम होगा, और उनको काम करने में आसानी मिल जाएगी। अब बहुत सारे लोगों का ये भी सवाल है, मैंने भी अपने अपलाइन से बात किया कि सर हमारा पैसा है, आप लेते तो पूरा हो लेकिन निकालते टाइम ही $100 का लिमिट क्यों है। तो उन्होंने इसका भी जवाब दिया कि सर पहले जो विड्रॉल का डिपॉजिट का सिस्टम चल रहा था तभी तो कोई प्रॉब्लम नहीं था, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने 2-2 1-1 साल तक जो है विड्रॉल का $1 भी नहीं निकाला है, सिर्फ जो है आपने खुद के जेब से रिचार्ज करके और अपना प्रॉफिट देखते रहते थे। लेकिन ये जैसे ही कुछ आरबीआई का इशू आया, विड्रॉल का इशू आया, तो वो लोग भी जो है लगभग बड़े बड़े और मल्टीपल विड्रॉल्स क्रिएट कर रहे हैं। उसकी वजह से जो अचानक टीपी ग्लोबल के विड्रॉल सिस्टम पर लोड आया है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ आईएस ग्लोबल का ही पैसा उनको देना है, उनके सारे बहुत सारे मल्टीपल क्लाइंट्स हैं, उनको भी हैंडल करना है और सभी को समान न्याय देना है। इसके लिए जो है हर एक क्लाइंट को
जो है विड्रॉल आने में लेट हो रहा है और जो भी उनके पास यूएसडीटी कन्वर्जन करके पैसा आ रहा है वो सब में बराबर का डिवाइड कर रहे हैं। तो और मोटा मोटी उन्होंने श्योरिटी के साथ ये बोला है कि आपका पैसा कहीं पर भी डूबने वाला नहीं है। 100% 1001% जो है आपका पैसा सिक्योर है। आप कोई भी टेंशन मत लो और सिर्फ जो है जो रूल्स रेगुलेशन बताए उसे फॉलो करो। आपका पैसा आपको पूरी तरह से मिलेगा। आपका पैसा कहीं पर भी जाने वाला नहीं है। तो दोस्तों ये जो मैंने पूरा बताया ये जो है हमारा अप्लायंस का कन्वर्सेशंस है जो कि मैंने आपको हिंदी में ट्रांसलेट करके बताया ताकि हमारा अप्लायंस और हम जो है महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं तो हमारा पूरा जो कन्वर्सेशन है वो पूरा का पूरा मराठी में है। और मैंने क्वेश्चन भी पूछा था क्योंकि पिछली बार मैंने अपलाइन से बात की थी तो वैसी के वैसी वॉइस नोट वहाँ पर डाली थी तो बहुत लोगों को समझ नहीं आया कि मराठी में क्या कन्वर्सेशन चल रहा है। तो उसकी वजह से मैंने इसे हिंदी में ट्रांसलेट किया मेरी भाषा में। अगर आपको कोई समझ नहीं आता है तो आपको कुछ और सवाल है तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। और दोस्तों इस से रिलेटेड जो भी कुछ भी आपका अपडेट है, कुछ भी सवाल है, कुछ भी आपको ऑफिशियली इन्फॉर्मेशन मिलती है तो मैं आपको बताऊंगा। किसी भी अफवाह पर विश्वास मत रखिए। अगर मैं ऑफिशियल आपको जानकारी मिलती है तो ही मैं आपको वीडियो बनाता हूं। अपने गौर भी किया होगा बहुत सारे लोगों को कमेंट भी आ रहे सर कुछ अपडेट दो, आपको वीडियो नहीं बना रहे हो, क्योंकि मेरे पास ही खुद अपडेट नहीं था। तो मैं व्यूज़ के लिए और सब्सक्राइब के लिए आपको झूठी जानकारी नहीं दूंगा क्योंकि जिस कंडीशन में आप है उसी कंडीशन में भी मैं हूँ। मेरा भी लगभग 15 लाख के आसपास फंड टीपी ग्लोबल में है। और मैं एक बात ये क्लियर और कर दूं कि अपलाइन का भी लगभग जो है 70 लाख रुपए जो है टीपी ग्लोबल के ऑटोमेशन में है। और दोस्तों अभी तक उन्होंने मुझे खुद उनका अकाउंट भी दिखाया, अभी तक उन्होंने $1 भी विड्रॉल नहीं किया है। और लगभग जो है मुझे ज़रूरत थी तो मैं पिछले मंथ में उन्होंने मुझे $700-800 का विड्रॉल निकाल कर दिया है। सिर्फ हमें थोड़ा पेशेंस रखना है। हमारा पैसा एकदम बिल्कुल सेफ है, कहाँ पर भी हमारा पैसा डूबने वाला नहीं है क्योंकि तुम्हारा, आपका, मेरा, उनका सबका जो है मेहनत का पैसा है। हमने कोई किसी की हराम की कमाई नहीं वहाँ पर लगाई, हमारी पूरी मेहनत की कमाई ही। तो किसी पर भी विश्वास ना रखे, अपने अपलाइन से बात किए ताकि आपको भी तसल्ली मिले। अगर आपका अप्लायंस कुछ बात करने में बात करने में आपको कॉल नहीं रिसीव करता, ये नहीं करता, तो आप अपने जो भी ग्रुप है वहाँ पर डिस्कस करें किसी अच्छे लीडर के साथ ताकि आपको पूरी की सही जानकारी मिलती रहे। तो दोस्तों इससे रिलेटेड कोई भी अपडेट होगा तो मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों मिलते हैं नए अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, धन्यवाद। और दोस्तों इस चैनल को फॉरेस्ट गुरुजी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए ताकि आपको अपडेट यहाँ पर मिलता ही रहेगा।